हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई कर्व के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। उसमें मैंने आप लोग को लॉ ऑफ सप्लाई, उसके अजम्पशन, उसके एक्सेप्शंस बताए थे। उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाईज का शेड्यूल भी बताया था और आपको मैंने सप्लाई का कर्व के बारे में समझाया था कि सप्लाई का कर्व कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसा बनेगा, वो सीधे ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा। डिमांड का कर्व याद होगा, मैंने आपको बताया था हमेशा डाउनवर्ड जाता है। पर सप्लाई कर्व के एक्सेप्शनल केस में वो सप्लाई कर्व ऐसा दिखता है और डिमांड कर्व के एक्सेप्शनल केस में वो ऐसा दिखता है। ओके, बिल्कुल रिवर्स होता है डिमांड का सप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व में दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। यहाँ सप्लाई कर्व के अंदर दो कंडीशन है, इसमें या तो शिफ्ट होता है या तो मूवमेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम सप्लाई कर्व के शिफ्ट के बारे में और सप्लाई कर्व के मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं शिफ्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक राइट शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट को हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट को हम बैकवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। ये राइट की तरफ होता है तो राइट शिफ्ट, और बैकवर्ड होता है लेफ्ट की तरफ होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। मूवमेंट भी हमारे पास दो होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। याद करिएगा, आपने डिमांड पढ़ा था, डिमांड कर्व में भी अपने मूवमेंट पढ़े थे। वहाँ अपवर्ड मूवमेंट को आप कंट्रैक्शन बोलते थे और डाउनवर्ड मूवमेंट को आप एक्सटेंशन बोलते थे। पर यहाँ उसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि देखिए सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जाता है ना, और सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सटेंशन होगा, अपवर्ड होगा वो, ठीक है। और यहाँ डिमांड में उसका उल्टा था, इसलिए हम अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को वहाँ पर डाउनवर्ड के एक्सटेंशन बोलते थे और अपवर्ड को वहाँ कंट्रैक्शन बोलते थे। और यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है तो एक्सटेंशन है और डाउनवर्ड मूवमेंट है तो कंट्रैक्शन है सप्लाई में। शिफ्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिख भी रखा है कि शिफ्ट हम चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं। ये होता क्या है, जब सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, या इधर शिफ्ट आएगा या इधर शिफ्ट आएगा। और बेसिक रीज़न इसका शिफ्ट का क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू फैक्टर, मतलब अदर डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बताए थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस एंड गवर्नमेंट एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये सारी चीज़ें मतलब अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई में चेंज आता है तो वो शिफ्ट इन सप्लाई होगा। ओके, सप्लाई करना शिफ्ट होगा, मतलब प्राइस को छोड़ करके। ओके, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, प्राइस को छोड़ करके किसी भी अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई या बढ़ती है या घटती है तो वो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहलाएगा। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड शिफ्ट को देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। ओके, ऑब्वियसली बात है, राइट हैंड साइड देखिए, जब भी कभी ऐसे होता है ना, राइट हैंड साइड या अपवर्ड कोई डायरेक्शन में जाता है कोई ग्राफ आपका इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई है। देखिए क्लियरली लिखा है, फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब आगे की तरफ अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो मतलब आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर लिखा है व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर किसी भी फैक्टर की वजह से अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है तो वो क्या है, आपका राइट शिफ्ट है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर रेनी सीज़न आता है, ठीक है, प्राइस तब भी अम्ब्रेला की वही थी, आज भी अम्ब्रेला की वही है। रेनी सीज़न आ जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, इसलिए उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने लगता है लोग उसको बेचना चाहते हैं। ओके, क्यों बेचना चाहते हैं, रेनी सीज़न आ गया, ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत है तो वो उसे खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीज़न उसका एक फैक्टर बन गया, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, जितने अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ रही है तो क्या है, ये राइट शिफ्ट इन सप्लाई। यहाँ पर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस पहले भी 10 थी, प्राइस आज भी 10 है। पहले क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही थी, 2 यूनिट, अब क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है, 4 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर हुआ होगा जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी इंडिकेट किया है ताकि आपको शिफ्ट नज़र आए ग्राफ में। जब आप इस वैल्यू का उठा के ग्राफ बनाएंगे, देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, प्राइस लिए 10 और 20, यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमने यूनिट ले ली है। तो फर्स्ट ग्राफ का पॉइंट आपका कैसे बनेगा, ग्राफ बनाना आपका आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने प्राइस 10 लिया है और यहाँ पर आपका क्वांटिटी 2 है, तो 2 और 10 जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो वहाँ हम पॉइंट ए बना देंगे। ओके,
यहाँ से हम सप्लाई का एक कर्व खींच देंगे। सप्लाई 2 देखिए पॉइंट बी में क्या है, प्राइस अगेन 10 है, यहाँ पर क्वांटिटी 4 है, 4 पे यहाँ पर 10 पे एक और यहाँ पर लाइन हो जाएगी, ये S2 सप्लाई सेकंड है, ये पॉइंट आपका बी है। अब आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, S1 से S2 मतलब पॉइंट ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आगे की तरफ देखिए शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या है आपका राइट शिफ्ट इन सप्लाई कर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से सारी कंडीशन बिल्कुल वही होती है, आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है, आपका बैकवर्ड शिफ्ट होता है। अभी हम उस पर चलते हैं। देखिए बैकवर्ड शिफ्ट में भी बिल्कुल से वही लिखा हुआ है, व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल। यहाँ पर देखिए बैकवर्ड शिफ्ट है तो मैंने कहा था राइट शिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, तो अगर बैकवर्ड शिफ्ट है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ करके किसी भी फैक्टर की वजह से अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रही है सप्लाई तो वो बैकवर्ड शिफ्ट है सप्लाई कर्व में। क्लियर हो गया, वहाँ पर बढ़ रही थी तो राइट शिफ्ट था ड्यू टू अदर फैक्टर की चेंज से, प्राइस को छोड़ देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए फिर से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, प्राइस तब भी 10 थी आज भी 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड पहले 4 थी, अब कितनी यूनिट है 2। जैसे रेनी सीजन चला गया अम्ब्रेला की, अब सप्लाई हट गई, मार्केट से हट गया, गायब हो गया। ओके तो हमने पॉइंट ए और बी फिर से मार्क कर लिया है उन्हें। अब पहला आपका देखिए ग्राफ में कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, 10 और 4 है, तो आपकी प्राइस फिर से यही 10 है, ये मैंने क्वांटिटी यहाँ पर लिख रखी, सप्लाई 1 2 3 4, पहला पॉइंट 10 पे 4, 10 पे 4, ये यहाँ पर ये बनेगा, तो यहाँ मैंने पॉइंट ए इसको मार्क कर दिया, ये सप्लाई 1 आपकी बना दी। फिर मैंने पॉइंट बी बनाया 10 पे 2, ये यहाँ पे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये S2 हो गया। अब देखिए ये इस तरफ एरो में दिखा दिया मैंने, इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है ना, पॉइंट ए से कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी में जा रहा है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट है मतलब लेफ्ट शिफ्ट है। तो क्लियरली शिफ्ट का ये मतलब है, जब सप्लाई कर्व में हम शिफ्ट की बात करेंगे, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट शिफ्ट हो, कि ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, चेंज इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में चेंज आ रहा हो ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ करके कोई भी फैक्टर हो उसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा हो, या तो सप्लाई बढ़ रही हो या तो सप्लाई कम हो रही है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो राइट शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट का मेन कॉज क्या होता है, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, शिफ्ट का मेन कॉज क्या होता है, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है अगर तो चेंज इन सप्लाई हो रही है, किस वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस को छोड़ करके बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में अगर चेंज थोड़ा सा भी आता है उससे सप्लाई अफेक्टेड होती है, तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है। यहाँ पर प्राइस में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होती है, अभी 10 प्राइस थी तब भी और अभी भी। अभी यहाँ पर हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मूवमेंट में यहाँ पर जैसे प्राइस का कोई रोल नहीं था, आपके शिफ्ट में प्राइस का कोई रोल नहीं था, पर मूवमेंट में चाहे अपवर्ड मूवमेंट हो चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट हो, मेन रोल यहाँ पर प्राइस का ही होता है। मतलब चेंज इन सप्लाई, चेंज मतलब या तो प्लस होगी या माइनस होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स बाकी के कांस्टेंट है, सारे डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, बस यहाँ पर किस पे चेंज होगा, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होगा, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर वो इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा मूवमेंट है आपका, अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब एक्सटेंशन है। अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो ये डाउनवर्ड मतलब कंट्रैक्शन मूवमेंट है। तो मूवमेंट भी दो होते हैं, इस तरह से शिफ्ट भी दो होते हैं, बट डिफरेंस दोनों में ध्यान से देखिए। अभी भी शिफ्ट का कॉज क्या होता है, अदर फैक्टर्स में चेंज, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज। मूवमेंट का कॉज क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है, यहाँ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पर प्राइस में चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आती है, यहाँ पर अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज आती है। अब मूवमेंट्स दोनों फटाफट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मूवमेंट्स की बात करी है। व्हेन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, ओन प्राइस की वजह से किसी कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आ रहा है, एंड अदर फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होंगे। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक आपका एक्सटेंशन।
अब ये देखिए यहाँ पर आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, मैंने कहा था ना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइज, यहाँ पर राइज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। पिछले वाले में शिफ्ट में क्या था, प्राइस 10-10 रखी थी मैंने, कांस्टेंट रखी थी, बट यहाँ पर प्राइस आपकी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि इसका रीज़न ही चेंज इन प्राइस होता है। अब यहाँ पर प्राइस हम 2 और 4 ले लेते हैं, या क्वांटिटी सप्लाई 10 और 20 ले लेते हैं, क्योंकि आपको लॉ पता है जैसे कि प्राइस बढ़ेगी आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। पहले वाले को हम पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, दूसरे वाले को हम पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं, जिससे आपको मुझे मूवमेंट समझाने में ईजी होगा। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई बना लीजिए, आपके वैल्यूज़ लिख लीजिए। 2 पे 10 है तो यहाँ पर 2 पे ये हो गया 10, यहाँ पर आपकी प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड आएगा। ओके, तो पहला पॉइंट ए बन जाएगा। फिर प्राइस क्या है 4, प्राइस यहाँ पर 4 है, आपका क्वांटिटी सप्लाई 20 है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका बन गया। पॉइंट ए से बी की तरफ देखिए जा रहा है, ऊपर की तरफ ही तो जा रहा है, अपवर्ड ही तो जा रहा है, तो ये एक्सटेंशन इन सप्लाई है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर हो गया। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम होता है आपका, बिल्कुल आपका एक्सटेंशन की तरह है। यहाँ पर प्राइस राइज होगी, यहाँ प्राइस फॉल होगी, और प्राइस फॉल होने की वजह से आपका यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। किस तरह से भी देखते हैं, प्राइस आपकी 4 थी, फिर 2 हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई 20 थी, फिर ये 10 हो रही है। फिर से मैंने पॉइंट्स ए और बी मार्क कर दिए हैं यहाँ पर। अब 4 पे 20 बनाएंगे, 4 पे हमने 20 बनाया, प्राइस 4 थी और यहाँ क्वांटिटी सप्लाई 20 थी, कि ए पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्राइस 2 थी और क्वांटिटी सप्लाई 10 थी, ये पॉइंट आपका बी हो गया। ए से बी की तरफ जा रहा है, मतलब देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड मूवमेंट्स हो गया। यहाँ पर भी फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स, यहाँ पर भी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। देखिए सिर्फ चेंज इन प्राइस हो रहा है, मूवमेंट्स में सिर्फ चेंज इन प्राइस होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट हो गए। शिफ्ट में आपका प्राइस कांस्टेंट होगी और अदर फैक्टर्स की वजह से राइज और फॉल होगी आपकी सप्लाई। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। शिफ्ट आपके 2 तरह के होते हैं, लेफ्ट और राइट। मूवमेंट आपके 2 तरह के होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, शिफ्ट का रीज़न क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से आपकी सप्लाई चेंज होती है, या सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज हो गई सप्लाई अदर फैक्टर्स की चेंज की वजह से, तो आपका क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। डिक्रीज हो गई सप्लाई अदर फैक्टर्स की चेंज की वजह से, तो आपका क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। यहाँ पर प्राइस आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस की बात नहीं होगी। अब मूवमेंट में आ जाइए, यहाँ पर अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्राइस की बात होगी, सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। ओके, यहाँ पर मूवमेंट में जो भी चेंज इन सप्लाई होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर प्राइस राइज करती है तो सप्लाई भी क्या करेगी, राइज करेगी, तो कौन सा मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट और एक्सटेंशन होगा। अगर प्राइस फॉल करेगी तो कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि सप्लाई भी फिर फॉल करेगी। होप आपको वीडियो समझ में आ गई है, आपका कंटेंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके फंक्शन, सप्लाई फंक्शन की। वीडियो को अपने सभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।